उद्यम आधार क्या होता है और कैसे लिया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे, जिसका मेन रीज़न ये था कि लोगों के पास कोई भी ऐसा आधार नहीं था जिसके ज़रिए वो ये बताएं कि वो भारत के नागरिक हैं। सरकार योजनाएं तो बहुत सारी देती थी पर जनता तक उसके लाभ नहीं पहुँच पाते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारी जो जनता है उसकी पूरी गिनती हमारे पास नहीं है और जो जो योजनाएं हम जनता के लिए दे रहे हैं, जो योग्य हैं उस योजना को प्राप्त करने के उनको नहीं मिल रहा है। तो वैसे में सरकार ने एक पहचान पत्र बनाया और उस पहचान पत्र के बाद सरकार ने बनाया आधार कार्ड। आधार कार्ड के ज़रिए आज के समय में हर इंसान अपनी एक पहचान दे सकता है। वो चाहे किसी भी देश में चला जाए वो एक आधार कार्ड अपना रखेगा जिसे वो कहीं भी दिखा सकता है, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, ये जो लड़का है या फिर ये जो व्यक्ति है या फिर कोई भी है ये उस देश का नागरिक है। उस देश में जितने भी योजनाएं आएंगी उनका लाभ इसे मिलेगा। उस देश में जो भी नियम कानून है वो उसे फॉलो करेगा इस आधार कार्ड के तहत। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आधार उद्यम क्या है। अब आधार उद्यम की अगर हम बात करें तो ये जो आधार उद्यम है ये भी आपके बिजनेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आधार का आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आधार नंबर जिसे आप बोलते हैं 12 अंकों का होता है, उसी तरीके से आपके बिजनेस का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे पता चलता है कि आपका बिज़नेस इसलिए है, इस बिज़नेस से आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इस बिज़नेस से आपका घर चलता है ऐसे। और एक इंसान एक आधार कार्ड नंबर से कई सारे उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज की इस वीडियो में हम कुल मिलाकर ये जानने वाले हैं कि अगर आपके पास उद्यम आधार है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको ये मिल सकता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर उद्यम आधार है तो आपको MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के सारे फ़ायदे मिलेंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब जितने भी सीमांत एवं लघु उद्योग हैं, जितने भी नॉर्मल उद्योग हमारे भारत में चल रहे हैं, उनको जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनको जितने भी बेनिफिट्स सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे पूरी तरीके से। सरकार के द्वारा चलाए गए हर योजना के लाभ के साथ साथ में यहाँ पर अगर आपको कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिर्फ अपने उद्यम आधार की मदद से आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे। और आप अगर कहीं गए भी होंगे लोन प्राप्त करने या फिर मुद्रा योजना के तहत भी आप अगर कहीं लोन लेने गए होंगे तो आपको बैंक वालों ने ये ज़रूर कहा होगा कि आपके पास उद्यम आधार है या फिर नहीं है। मतलब उद्यम आधार की मान्यता यहाँ काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ में यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें भी काफ़ी हद तक कटौती मिलेगी और जो आपका टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो होगा आपका, उसमें भी आपको बहुत भारी मात्रा में छूट मिलेगा अगर आपके पास उद्यम आधार मौजूद है। साथ ही यहाँ पर आपका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार जो है वो टाइम टाइम पर अलग अलग तरह के आयोजन करते रहती है। जितने भी व्यापारी हैं भारत में, लघु एवं सीमांत जितने भी व्यापारी हैं, तो उन सब के लिए जो है सरकार टाइम टाइम पर कोई ना कोई आयोजन करती रहती है। इसी के साथ में अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास उद्योग आधार मौजूद है तो जो भी आयोजन सरकार करेगी उसमें आपको बुलाया जाएगा। इसी के साथ में आप अगर विदेश से व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सुलभता हो जाएगी अगर आपके पास उद्यम आधार मौजूद है तो। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगने वाले हैं अगर आप उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए एंड इसी के साथ में जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस जो आपने लिया था वो होना चाहिए। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं, उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं लास्ट वीडियो में आपको ये पता चला था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी शॉप अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर NOC आपके पास मौजूद ज़रूर होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अभी बात करते हैं इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पर जाना होगा एंड वहाँ पर जाकर आप इसके लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका उद्यम आधार जो है वो रेडी हो जाता है और आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपके पास आपके बिजनेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मौजूद है जिसके तहत आपको आपके बिजनेस को एक अलग पहचान मिल
चुकी है, जिसके ज़रिए आप लोन भी ले सकते हैं एंड बहुत सारे ऐसे सरकार के फ़ायदे हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप उद्यम आधार ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।